हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडविज़न एकेडमी। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है ये हर मेडिकल फील्ड में काम आता है। बीपीटी के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक एग्ज़ामिनेशन है जिसको यूज़ करके हम नर्वस सिस्टम की कंडीशन इवैल्यूएट करते हैं। तो इसके थ्रू ही हम पेशेंट की सेंसरी, मोटर, रिफ्लेक्स और क्रेनियल नर्व और फंक्शनल एबिलिटीज़ को एक्सेस करते हैं कि कैसी कंडीशन है अभी। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो हमारा डेमोग्राफिक डिटेल। इसमें पेशेंट का नाम, एज, एड्रेस, डेट, असेसमेंट नोट किया जाता है। ठीक है, हैंड डोमिनेंस, डेट ऑफ असेसमेंट, सब कुछ। सेकंड आता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट होता है पेशेंट की मेन प्रॉब्लम नोट करते हैं। जैसे अगर पेशेंट बोल रहा है कि वीकनेस है हाथ में, या वॉकिंग में डिफ़िकल्टी है, या बैलेंस में प्रॉब्लम है, या स्पीच में प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ एग्जैक्टली पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। मतलब अगर पेशेंट बोल रहा है डिफ़िकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें लिखना है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। हमें ये नहीं लिखना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो चीफ कंप्लेंट इन लैमन लैंग्वेज। उसके बाद आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखेंगे कि प्रेजेंट हिस्ट्री क्या होती है। तो ये सबसे पहले तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में। प्रेजेंट हिस्ट्री में आता है ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रेशन फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएटेड सिम्टम्स। अब ऑनसेट में आता है आपका, ऑनसेट मतलब कि ग्रेजुअल हो रहा है या फिर सडन हुआ है। ड्यूरेशन कितने टाइम से हो रहा है। प्रोग्रेशन बढ़ रहा है या नहीं हो रहा, बढ़ रहा। नेचर ऑफ सिम्टम्स कैसा है, कब बढ़ रहा है, कब रिलीफ मिल रहा है। और एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि पेट दर्द, फीवर, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें। फंक्शनल लिमिटेशंस आते हैं यहाँ पे कि पहले क्या कर पाते थे, फंक्शनल एबिलिटी थी और अभी क्या कर पाते हो। उसके बाद आता है हमारा पास्ट हिस्ट्री। इसमें हम प्रीवियस ट्रॉमा, इंजरी और इलनेस की बात करते हैं। फिर ड्रग हिस्ट्री जिसमें हम मेडिकेशंस के बारे में पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री जिसमें हम हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछते हैं। सबसे कॉमन एक होता है हमारा डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पूछते हैं कैसे हैबिट्स हैं, कैसा एपेटाइट रहता है, स्मोकिंग है या अल्कोहल है लाइफ में, मतलब करते हो या नहीं करते हो, ये सब चीज़ें। फिर आता है हमारा फंक्शनल। तो फंक्शनल में हम एडियल्स, ऑक्यूपेशन, ये सभी चीज़ पूछते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले डेमोग्राफिक, देन चीफ कंप्लेंट, देन हिस्ट्री, देन आता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में एक सिंपल सा न्यूमोनिक है, गुड लिटिल मेडिकल फिजियो फाइंड इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। तो इससे हमारा गुड जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, जनरल ऑब्जर्वेशन में आता है कि एज के अकॉर्डिंग हमने कुछ डिसीज़ को डिवाइड कर रखे हैं। जैसे बच्चे में सीपी बहुत कॉमन है, एडल्ट में हमारा स्ट्रोक कॉमन है, और जो नॉर्मल एज के हैं, मतलब एल्डर लोग जो हैं, उनमें भी स्ट्रोक कॉमन है, और पार्किंसन डिसीज़ और डिमेंशिया, ये सब कॉमन है। तो जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो एज के अकॉर्डिंग करेंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे। फिर मेंटल स्टेटस, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, मसल बल्क, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और स्किन कंडीशंस को देखते हैं। अब इसमें मैंने सारे लिख दिए। जैसे मैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 4 टाइप के होते हैं। 4 मतलब लेवल में होते हैं। पहला होता है कि अलर्टनेस, दूसरा ड्रॉजी, तीसरा स्ट्रोपस, चौथा कोमाटोज। ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मेंटल स्टेटस में ओरिएंटेशन, कैसा कि पेशेंट, टाइम, प्लेस, पर्सन सब पता है उसे। मेमोरी कैसी है, अटेंशन और कंसंट्रेशन कितना है उसका, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। मसल बल्क में हमारा नॉर्मल है, एट्रोफी है, हाइपर एट्रोफी है। एट्रोफी में मसल वीकनेस होती है, हाइपर एट्रोफी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हम ट्रेमर को या एथिजोसिस देखते हैं। ट्रेमर होते हैं कि इसमें इनवॉलेंट्री होती है, बट ये भी इसमें स्लो टिचिंग मूवमेंट्स आते हैं। कोरिया में बिल्कुल ही पेशेंट जो होता है एक ऐसा सपोज कर लो आप, डांस लाइक हो जाता है। डांस मतलब पूरे हाथ पैर एकदम ही अलग अलग जा रहे होते हैं, अलग ही डायरेक्शन में होता है। एथिटोसिस होता है जिसमें मतलब गोल गोल से
फिंगर मेनली होते हैं इसमें ट्विस्ट होने लगते हैं। स्किन ऑब्जर्व करेंगे जिसमें कलर, टेम्परेचर और फिर फंक्शनल ऑब्जर्वेशन आता है। इसके बाद आता है हमारा पाल्पेशन। तो पाल्पेशन देखते हैं। पाल्पेशन में हम टेम्परेचर, टेंडरनेस, मसल टोन, फेसिकुलेशन, एडिमा ये सब चेक करते हैं। ओके, ये रहा पूरा पाल्पेशन का। उसके बाद आता है हमारा वाइटल साइंस। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी इसमें SpO2 सब एसेस किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा हायर मेंटल फंक्शन। हायर मेंटल फंक्शन में अभी मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वही चीज़ है। अलर्ट, ड्रॉजी, कोमाटोज, ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, लैंग्वेज, जजमेंट, प्रॉब्लम एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हायर मेंटल फंक्शन में देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले से पढ़ने के लिए क्रेनियल नर्व आनी चाहिए कि आप टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती हैं और इनको क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती हैं, कैसे, तब आपको ओवरऑल क्रेनियल नर्व पता होनी चाहिए इनका एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए। तो इसका एक न्यूमोनिक भी होता है। ओनली वन ऑफ द 2 एथलीट्स फील्स वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हैप्पी, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। और कौन से किसका वर्क है उसके लिए भी एक न्यूमोनिक है, जैसे सेंसरी कौन है, मोटर कौन है, और दोनों का ही कौन वर्क करता है उसका भी एक न्यूमोनिक है। सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो ये वाले भी न्यूमोनिक है। एक्चुअली मैं इसमें लिखा नहीं है, बट ये दोनों न्यूमोनिक आप याद कर सकते हो क्रेनियल नर्व के लिए। अब उसके एग्जामिनेशन के लिए जैसे ऑल्फैक्टरी स्मेल का है, तो एक नोज़ बंद करा के दूसरे नोज़ से स्मेल कराना है, ऐसे मतलब रिपीट कराना है और देखना है कि लॉस है या नहीं है। ऑप्टिक में देखना है विज़न के लिए। ऑक्यूलोमोटर में आपको आई मूवमेंट देखनी है। ऑप्टिक में क्या है ना कि विज़न देखना है, तो इसमें हम कोई चीज़ जैसे कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, या साइड से बोलना है उसको, सामने देखो, पेशेंट को बोलना है कि आप सामने देखो और सामने आप बैठो, उसके आइज़ में देखो या नोज़ को देखो, उसके बाद उसके साइड से फिंगर को लेके जाना है तो वो बताएंगे कि उनको दिख रही है या नहीं दिख रही। एक्चुअली ना ये क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसे एक नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगी, तो उसमें मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। खैर अभी तो हम बेसिकली थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, तो इसमें ओवरऑल मैंने इसमें पूरा क्रेनियल नर्व लिख दिया है। जैसे फेशियल है तो फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट, वेस्टिबुकोक्लियर में हियरिंग बैलेंस आता है, ग्लोसोफेरेंजियल में स्वेलिंग टेस्ट आता है। ये तो सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी इनके टेस्ट हैं जिसमें 3, 4 और 6 एक साथ देखा जाता है। एक साथ में इसका एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं एच टेस्ट, वो किया जाता है। उसमें क्या होता है, अपने फिंगर को पॉइंट करके पेशेंट के सामने बोलते हैं जहाँ जहाँ मैं फिंगर लेके जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आपको देखना है। तो पेशेंट क्या करते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट, एक काम करते हैं, मैं इसकी आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो ये रहा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन की, ये देखो, ये है हमारा क्रेनियल नर्व के लिए। एक्चुअली ना मुझे इसकी एक स्पेशल वीडियो बनानी थी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट बिना इसके हमारा असेसमेंट कंप्लीट होता भी नहीं है। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, जो एच टेस्ट की मैं बात कर रही थी ना, वो ये टेस्ट है, मैं दिखाती हूँ। ये है एच टेस्ट। ऐसे मतलब सिग्नल्स करने, पेशेंट को बोलना है जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, फिंगर जा रहा है, वहाँ वहाँ देखना है। फिर आपको देखना है कि पेशेंट वहाँ देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा। नहीं देख पा रहा है, जैसे अगर एब्डक्शन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा क्रेनियल नंबर एब्डक्शंस, ये नर्व इंजरी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल यही है। विजुअल फील्ड, ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम ऑप्टिक नर्व के लिए करते हैं ना, मतलब क्रेनियल नंबर सेकंड के लिए हम ये सब टेस्ट करते हैं। जो मैं बता रही थी ना, कुछ डिस्टेंस पे रख के वर्डिंग्स को देखते हैं, तो वो ये रहा चार्ट होता है जो कि 6 मीटर दूरी पे रखा जाता है और पेशेंट से बोला जाता है कि इन्हें रीड करो। उसके बाद विजुअल फील्ड जो मैंने बताया, सामने देखना है और पेशेंट के साइड से आपको फिंगर लेके जानी है। उसके बाद फंडोस्कोपी, इसमें तो रेटिना का और ऑप्टिक डिस्क का अंदर देखा जाता है इनको। फिर देखा जाता है कहीं इसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एडीमा हो सकता है, तो ये वाली एक सीन होता है। बाकी ये ट्राइजेमिनल के लिए देख लीजिए,
इसमें भी कुछ टेस्ट हैं, जैसे लाइट कॉटन टच टेस्ट। ओके, उसके बाद हमारा आता है ये फेशियल नर्व के लिए भी है, रेज आईब्रो और पफ चेक, फ्लॉन्ट, रेसिल करा करके, सीटी बजवा करके। ओके, तो ये सब करके हम चेक करते हैं फेशियल नर्व के लिए। उसके बाद आता है हमारा इसके लिए, सो इसके लिए हमारा ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, उसको इसका एक था 128 हर्ट्ज़ का हमारा वाइब्रेशन होता है, जिसको हम ऐसे बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे टच करवाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको वाइब्रेशन फील हो रही है नहीं हो रही है। तो ये उस टाइप के टेस्ट हैं। ओके, बाकी आप ये अभी मैं छोटा छोटा बता रही हूँ, ये पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, अभी मैं ऐसे छोटे छोटा बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। उसके बाद हमारा ये ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस नर्व आता है, जिसमें हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, उससे पता चलता है। फिर हमारा एसेसरी नर्व में हम शोल्डर श्रग कराते हैं, कर पा रहा है पेशेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करना है, तो पता चलता है कि मसल वीक है या नहीं है। ठीक है, हेड टर्न करवा के देखते हैं। और हाइपोग्लोसल नर्व में भी चेक करते हैं कि बाहर निकालो, टंग को बाहर निकालो, तो अगर जिस साइड डेविएशन का किसी साइड डेविएशन है या एट्रोफी है या फैसिकुलेशन हो रही है टंग में, तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये ओवरऑल हमारी समरी दी हुई है, की पॉइंट्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, देखो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इसमें क्या है ना कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं। ओके, और ये आपका ओवरऑल नर्व है, जो कि मैंने आपको अभी बताया ना कि इनके 2 न्यूमोनिक थे, ओनली वन ऑफ द 2 एथलीट्स फील्स वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हैप्पी। ये वाला तो नर्व याद करने के लिए है, और ये जो टाइप है सेंसरी मोटर और बोथ के लिए, इसके लिए है सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, तो ये इनके लिए है। तो आई होप कि आपको अब क्रेनियल नर्व भी इस पर। तो अब हमारा आता है सेंसरी एग्जामिनेशन। सेंसरी में आता है सुपरफिशियल एग्जामिनेशन, जिसमें हम टच, पेन, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। डीप सेंसेशन में वाइब्रेशन, पोजीशन, मूवमेंट चेक करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ करके। कॉर्टिकल सेंसेशन हमारा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, इसमें 1 पॉइंट देते हैं, 2 पॉइंट देते हैं, और उसे बताते नहीं है कितने पॉइंट्स हैं, और उसको बोलते हैं फील करके या टच करके बताओ कि कितने पॉइंट्स हैं। उसके बाद स्टेरोजेनेसिस में होता है हमारा कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप बताइए, मतलब सेंसेशन के लिए होता है ये भी। और ऐसी ओवरऑल हैं ये सारे कॉर्टिकल सेंसेशन। इनमें क्या होता है ना कि हम हाथ पे कुछ लिख देते हैं या कहीं पे कुछ लिखते हैं, पाम पे लिखते हैं या बैक पे लिखते हैं, बोलते हैं बताओ मैंने क्या लिखा है। एक्चुअली हम ये क्लास में बहुत गेम भी खेला करते थे, तो उस टाइप का ये। फिर आता है मोटर एग्जामिनेशन में आता है हमारा पोस्चर देखते हैं, बल्क देखते हैं, टोन देखते हैं। अच्छा, 2 चीज़ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बल्क और टोन में। तो देखो, मसल बल्क में हमारा एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी आता है, बट मसल टोन में हमारा स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी आता है। इसमें हम हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया भी लेते हैं। तो मसल बल्क में एट्रोफी, हाइपर एट्रोफी है, मतलब मसल वीकनेस, और मसल की बहुत ही ज़्यादा वीकनेस। मसल टोन में हाइपरट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी आती है। हाइपरट्रॉफी में स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी आती है। फिर फर्दर रिजिडिटी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा लीड केबल होता है, एक होता है हमारा कॉग व्हील रिजिडिटी। लीड केबल होता है जो कि पूरा ही रिजिड है, और कॉग व्हील होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ी मूवमेंट हो रही है, फिर रिजिड हो रही है, फिर मूवमेंट हो रही है, फिर रिजिड। उसके बाद ये एमएमटी के ग्रेड्स आ गए हैं मसल में। मोटर एग्जामिनेशन में एमएमटी के ग्रेड आते हैं कि मसल स्ट्रेंथ कौन से ग्रेडिंग पे है। फिर एबनॉर्मल मूवमेंट और फंक्शनल मूवमेंट देखते हैं। उसके बाद हमारा रिफ्लेक्स आता है। रिफ्लेक्स भी हमारे 3 होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, जो कि हम एब्डोमिनल, क्रीमेस्ट्रिक और प्लांटर रिफ्लेक्स में चेक करते हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमारा बाइसेप्स, सुपिनेटर, ट्राइसेप्स, पटेला, एंकल में चेक करते हैं। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स हमारा बेबिंस्की साइन, क्लोनस, हॉफमैन्स ऑफेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बेबिंस्की है, जो कि हमारा अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी के टाइम पे हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पैर के नीचे, मतलब प्लांटर एरिया पे
ऐसे ब्रशिंग या कोई चीज़ से ऐसे रिफ्लेक्स देते हैं, उसमें ऐसे टच करवाते हैं। और अगर पेशेंट जो होता है उसको ऊपर को लेके जाता है तो नेगेटिव है, नीचे को मतलब एक्सटेंशन लेके जाएगा तो पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद आता है हमारा कार्डियोपल्मोनरी असेसमेंट। इसमें हम ब्रीथिंग, ये ऑप्शनल होता है बट हाँ क्योंकि हम डिटेल्ड असेसमेंट पढ़ते हैं न्यूरो में तो हम इसे पढ़ते हैं। ब्रीथिंग, पल्स, रेस्पिरेटरी। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन, जिसमें इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम में तो हम सिंपली देखते हैं स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, सही है नहीं है। नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फिंगर टू फिंगर टच कराना है, फिंगर टू नोज टच कराना है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे के कराते हैं। बैलेंस टेस्ट में हमारा रोम्बस टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही कॉमन टेस्ट है। पहले स्टैंडिंग कराते हैं, आई ओपन देन आई क्लोज करा के। तो अगर वो थोड़ा बहुत शो है, कर रहा है, नहीं कर रहा, माइल्ड शो है, मॉडरेट शो है या बहुत ही सीवियर शो है, इसके देख के हम पता लगाते हैं। बर्ज बैलेंस स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बर्ज बैलेंस स्केल में टोटल 14 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम पूरा देखते हैं कि मतलब सिंगल लेग पे खड़ा है, डबल लेग पे भी खड़ा है, या 360 डिग्री टर्न करके, या कोई चेयर वेयर पे खड़े होकर के। तो ये बहुत बड़ा, अगर हम बर्ज बैलेंस भी देखें तो ये बहुत बड़ा स्केल पर इसको भी पढ़ते हैं। तो स्पेशल टेस्ट में हमारे बहुत कॉमन है, एक हमारा मेनिंजियल साइन के लिए कर्निक साइन और ब्रूडेंजी साइन, ये सबसे कॉमन है। और वेस्टिबुलर टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसऑल्पिक टेस्ट, हेड इम्पल्स। तो ये सारे कंडीशन के बेसिस पे 2 ही दिए हुए हैं, बाकी इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। जैसे कि हमने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, उसका एक साइन होता है गोवर साइन, ठीक है। SLR टेस्ट होते हैं, तो स्पेशल टेस्ट बहुत होते हैं। उसके बाद आता है हमारा गेट एनालाइज, जिसमें हम हेमीप्लेजिक, स्पास्टिक, सीजरिंग, एटैक्सिक, सेंसरी टैक्सिक। तो मेरा इसमें हर जो जितने भी टॉपिक हैं उनका एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो होगा। तो अगर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें असेसमेंट ही पढ़ना है। बाकी गेट का खुद भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है गेट, तो उसका भी एक अलग ही वीडियो बनेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे गेट याद कर सकते हो, बाकी आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं बनाऊंगी। फिर बॉल एंड ब्लैडर में हमारा बॉल ब्लैडर की देखेंगे, न्यूरोजेनिक ब्लैडर देखेंगे। फंक्शनल मूवमेंट असेसमेंट में हम बाथिंग, ड्रेसिंग, इसका एक स्केल भी आता है, FIM स्केल बोलते हैं, फंक्शनल इंडिपेंडेंस वाला स्केल होता है। तो उसमें भी चेक करते हैं उस एक्टिविटीज़ से। एडियल्स देखते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर टेस्ट होता है। इसके भी कुछ अलग ही वे होता है चेक करने का। बेड मोबिलिटी, ट्रांसफर एम्बुलेशन, ये सब चीज़ें फंक्शनल में देखे जाते हैं। तो ओवरऑल असेसमेंट हमारा इतना ही होता है, बट ये कहने को इतना है, इसे अगर हम पढ़ना चाहें डिटेल में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि अभी हमने क्रेनियल नर्व मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम अगर बात करें रिफ्लेक्स का, तो मैंने सिर्फ नेम बताया है, क्योंकि रिफ्लेक्स और भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम सारे जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है गेट एनालाइज। गेट एनालाइज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें इतने सारे गेट है, सबको अगर पढ़े ना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे स्पास्टिक गेट हो गया। अच्छा, मैं सीजरिंग की बात करूँ तो इसमें एबडक्टर, एडक्टर मसल इन्वॉल्व होती हैं। टैक्सिक गेट हो गया, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जिगजैग करके चलते हैं, ठीक है। स्टैपेज गेट मतलब इसमें फुट ड्रॉप होकर के पैर को उठा करके चलना होता है, मतलब चलते हैं। वेडलिंग गेट हो गया, इसमें दोनों ही हिप में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो ग्लूटियस मीडियस मसल होते हैं वीक होते हैं, मतलब हर टॉपिक इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आई होप आपको बेसिक इंट्रो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे, जिसमें हर टॉपिक को इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।